तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 4 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 32 से 37 कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में मोरी को रेस्क्यू कर सभी लोग नीचे लेकर आ जाते हैं, पर तभी नीचे कुरोसावा भी होता है और कहता है, मैं और ओनीसी हम दोनों ही तुमको फॉलो कर रहे थे। पर ओनीसी कभी भी वापस नीचे नहीं आ पाया अपने दोनों पैरों से। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। तो कुरोसावा कहता है, टेंशन मत लो मोरी, ये सब तो माउंटेन पर होता रहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर सीन चेंज होकर स्कूल पर आता है, जहाँ सभी ओनीसी के लिए रो रहे होते हैं। और एक टीचर कहता है, हमें नहीं लगा था ओनीसी तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाओगे और अपने लाइफ को खो दोगे, पर एक दिन मैं ज़रूर तुम्हारे साथ वहाँ क्लाइंबिंग करूँगा। और आखिर में सभी ओनीसी को आखिरी बार फेयरवेल करते हैं। फिर हम मोरी को देखते हैं, जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। यही स्टूडेंट के क्लाइंब करने से ही आज एक पर्सन मारा गया, पर यह बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। और शायद ये स्टूडेंट बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इसलिए ओनीसी ने अपने ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। और जब मोरी जाने लगता है तो मियामोटो उसे रुकने को कहता है और कहता है, मोरी मैं स्कूल को छोड़ रहा हूँ अब, क्योंकि अब ओनीसी सर भी चले गए हैं। तो अब मैं जापान में रुकने को कोई फ़ायदा नहीं है और अब मैं यहाँ से सीधे फ्रांस जा रहा हूँ। और मियामोटो जाते हुए कहता है, मोरी मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मिलेंगे कभी, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बता दिया। फिर सीन चेंज होकर कुरोसावा पर आता है, जो अल्कोहल को गिरा रहा होता है और कहता है, ओनीसी अब मैं आज से अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ और अब हमारा पुराना बॉन्ड भी फिर से रिस्टोर होने लगा है। फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है, जो हॉस्पिटल में किसी से मिलने आया होता है। और हम देखते हैं कि मोरी मिजुकी से मिलने आया होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और मोरी कहता है, हे मिजुकी, तुम्हें पता है मैंने तुमसे पहले कुछ पाया है कि अब से मैं एक क्लाइंबर बनने जा रहा हूँ। और यह कहकर मोरी रोने लगता है और कहता है, सॉरी, पर अगर मैंने किसी को हर्ट कर दिया है, पर अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। और फिर सीन ब्लैंक हो जाता है और हम कुरोसावा को देखते हैं, जो कहता है, मोरी क्या तुम ऐसी जगह पर रहते हो? और फिर हम 2 साल के बाद का सुरुमी गल्फ कोस्ट वेयर हाउस का सीन देखते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी को देखते हैं, जो किसी वो ठंड जगह पर बैठा होता है और चॉकलेट खाते हुए कहता है, इससे मुझे 40 कैलोरीज मिल जाएगी और एक दिन मैं ज़रूर ऐसे वेदर को अपना लूँगा और मैं बिल्कुल भी नहीं मरूँगा। पर तभी एक आदमी आकर कहता है, मोरी फ्रीज़र से बाहर आ जाओ, तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं। और मोरी यह सुनकर बाहर आ जाता है। और तो मैनेजर कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाओ। तो मोरी कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मैनेजर हैरान हो जाता है, पर मोरी यहाँ से जाने लगता है और मैनेजर मोरी को रुकने को कहता है, पर मोरी बिल्कुल नहीं रुकता है। और बाहर मोरी को एक लड़की रोकते हुए पूछती है, क्या तुम घर जा रहे हो? पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है और चला जाता है। और बाहर आकर मोरी एक लंबी वॉल को देख कहता है, ठीक है, अभी मेरे पास 30 मिनट हैं। और यह कहकर मोरी तुरंत ही शर्ट उतार कर रेडी हो जाता है और बैठकर क्लाइंबिंग शूज़ पहनने लगता है और पहनकर सब कुछ रेडी हो जाता है। और फिर हम कुरोसावा को देखते हैं, जो मोरी को ढूंढते हुए थक चुका होता है, पर तभी उसकी नज़र मोरी पर पड़ जाती है और वो देखता है कि मोरी इतनी ऊंची वॉल को क्लाइंब कर रहा है। और यह देख कुरोसावा हैरान हो जा कर कहता है, ये तो बहुत ग्रेट 5.12 वॉल है और इसकी क्लाइंबिंग स्किल तो बहुत ही इम्प्रूव हो गई है। पर मोरी बनतारो, अब तुमने ये सब स्किल इतनी जल्दी 2 साल में ही पोजेस कर लिया है। और फिर हम मोरी को देखते हैं, जो क्लाइंब कर ऊपर आ जाता है और कहता है, ठीक है, अब अगला वेकेशन मैं वहीं पर जाऊंगा। और ऊपर बैठकर मोरी शहर का नज़ारा देख कहता है, मुझे पसंद आ रहा है कि अब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो रही हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी को देखते हैं, जो बॉटल को पानी से भर इकट्ठा कर रहा होता है और सारे 20 बॉटलों को इकट्ठे कर बैग में रखकर कहीं जाने लगता है। और मोरी को जाते हुए कुरोसावा पीछे कार में बैठकर
देख रहा होता है और कहता है, क्या ये तुरंत ही माउंटेन पर जा रहा है? फिर हम मोरी को देखते हैं जो कैलकुलेट कर कहता है, बैग का वज़न 20 किलो है और ऐसे में मैं भारी बैग लेकर वॉक कर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और यह कहकर मोरी लंबी स्टेयर के पास आ जाता है और स्टेयर पर चढ़ते हुए मोरी महसूस करता है जैसे मोरी स्नो माउंटेन पर चढ़ रहा है। और वहीं कभी यहाँ पर कुरोसावा आ जाता है और मोरी को देख कहता है, आखिर ये कैसे इतनी फास्ट इस स्टेयर पर चढ़ पा रहा है? क्या ये ट्रेनिंग कर रहा है? पर हम मोरी को देखते हैं जो बैग को बड़ा सा रॉक समझकर अपने पीछे लेकर स्टेयर पर बहुत ही मुश्किलों से चढ़ रहा होता है। और फिर चढ़ते हुए मोरी अपने घर पर आ ही जाता है और बहुत ही थक चुका होता है। और घर में घुसते ही तुरंत मोरी बैग को फेंक कर लेट जाता है और आराम करने लगता है। और फिर उठकर मोरी हाथ बढ़ाकर बोतल उठाकर पानी पीने लगता है और बोतल को नीचे रखकर मोरी वॉल की तरफ देखता है जहाँ लिखा होता है, मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 माउंटेन क्लाइंब करना है। और यही मोरी का सपना होता है। पर तभी मोरी के गेट पर कोई आकर आवाज़ लगाता है और मोरी जैसे ही आकर गेट को ओपन करता है उसे देखता है कि मोरी के से मिलने कुरोसावा आया होता है और मोरी से हेलो करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुरोसावा मोरी से कहता है, अच्छा तो तुम स्कूल को छोड़कर यहाँ पर घर ले लिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो। पर तभी मोरी गेट को बंद करने लगता है तो कुरोसावा गेट को पकड़ ही लेता है और कहता है, मोरी क्या तुम्हें पता है कि संडे को कौन सी डेट है? पर यह सुन मोरी कहता है, नहीं मुझे नहीं पता और उस दिन मुझे वर्क पर जाना है। और तभी कुरोसावा जाते हुए अंदर लेटर फेंक कर कहता है, मोरी तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। और फिर अगले दिन हम मोरी को देखते हैं जो अपने वर्क पर जा रहा होता है। और फिर हम ओनिशी के मेमोरियल का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी पूछता है, क्या तुमने ओनिशी का फेस देखा था? तो दूसरा आदमी कहता है, हाँ इसका हेड पूरी तरह फट चुका था पीसेस में और इसके हेड को बैंडेज और न्यूज़पेपर से कवर किया गया था। फिर हम मोरी को देखते हैं जो वर्क पर आ जाता है और तभी मोरी के पास एक आदमी आकर कहता है, मोरी क्या हम संडे को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ओल्ड लेडी बहुत ही बीमार है जो कंट्री के बाहर रहती हैं। तो यह सुन मोरी कहता है, ठीक है हम स्विच कर लेंगे। फिर अगले सीन में हम मोरी को देखते हैं जो बैठकर क्लाइंबिंग इक्विपमेंट ठीक कर रहा होता है। पर तभी मोरी के पास यहाँ काम करने वाली लड़की आ जाती है और पूछती है, क्या मैं इसे ठीक कर दूँ? पर मोरी कहता है, नहीं रहने दो, मैं इसे अपने आप ठीक कर लूँगा। तो लड़की कहती है, क्या वो क्लाइंबिंग पीस पर क्यों तुम टैग उतार रहे हो? तो मोरी कहता है, क्योंकि इसका वेट बढ़ जाए। तो लड़की पूछती है, हे मोरी तुम तो हमेशा संडे को क्लाइंबिंग करने जाते हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो यह सुन मोरी कोई जवाब नहीं देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरी को जो ओनिशी से सॉरी बोलकर कुरोसावा का इनविटेशन मोड़ देता है और जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है और कहती है, मोरी अब मैं भी संडे को काम करूँगी, तो चलो अब मिलते हैं हम संडे को। तो यह सुन मोरी तुरंत ही फिर फ़ोन बूथ पर आकर कुरोसावा को कॉल लगाकर कहता है, मैं संडे को आ रहा हूँ और अब सब कुछ ठीक है और मैंने जाने के लिए भी कह दिया है। और फिर हम कुरोसावा को देखते हैं जो कहता है, मोरी अब तुम मुझे मिले गए हो और अब की इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी और कुरोसावा दोनों ही माउंट मिज़ुगाकी के पास आए होते हैं और इसे ओनिशी किजुमा रूट भी कहते हैं। तो कुरोसावा बताता है, ओनिशी ही वर्ल्ड का नंबर 1 पर्सन है जिसने ये रूट क्लाइंब करा है और उसके नाम पर ही ये रूट का नाम पड़ गया है। और उसने ये रूट 20 साल का था तब वह क्लाइंब करा था। फिर मोरी यह सब सुन रोप को निकाल कर पेड़ से बांधने लगता है और कुरोसावा से कहता है, मैं अकेले ही क्लाइंब करूँगा। और फिर मोरी क्लाइंब के लिए रेडी हो जाता है। तो कुरोसावा कहता है, मोरी मैंने तुमको यहाँ पर खींच कर लाया हूँ, तो प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करना। और फिर मोरी क्लाइंब करने लगता है तो दूर से कोई मोरी को देख कहता है, अच्छा तो इसने डिफ़िकल्ट रूट लिया है और रूमर भी सही है, ये तो सोलो क्लाइंबर है, तो ठीक है पहले मैं इसको ऑब्ज़र्व कर इसका स्किल को देखूंगा,
फिर हम मोरी को देखते हैं जो कहता है ये तो बहुत टफ रूट है, यहाँ पर तो होल्ड भी पकड़ना कम है, पर मेरे तरह ओनीसी भी पहले 20 साल के ही होंगे। पर ओनीसी सेंसेई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल अब अकेला हूँ। और फिर मोरी रोप को हुक में फंसा कर कहता है पर मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। और तभी उस आदमी के पास कुरोसावा आकर कहता है अच्छा तो निनोमिया सान आप यहाँ पर हैं। तो निनोमिया कहते हैं क्या ये मोरी ही है ना, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत ही फास्ट चढ़ रहा है और ये पहला पर्सन है जो ओनीसी के बाद क्लाइम कर रहा है। और तभी मोरी क्लाइम करते हुए देखता है कि उसके पैर के नीचे फ्लावर आ गए हैं। तो यह देख मोरी रूट चेंज कर देता है। तो निनोमिया कहता है आखिर उसने रूट क्यों चेंज कर दिया और अब ये तो ओवरहैंग क्लाइम करने जा रहा है। तो यह देख कुरोसावा कहता है आखिर ये मोरी क्या सोच रहा है। तो निनोमिया कहता है नहीं देखो कुरोसावा, इसने तो उन फ्लावर पर पैर नहीं रखा और डिफ़िकल्ट रूट को लिया है और ये इतना यंग है कि इसने तो मेंटल स्टेट भी अचीव कर लिया है, इसने तो मेरा इंटरेस्ट खींच लिया है। तो इसलिए मैं इसे अब पास करता हूँ और अब मैं इसे अपने माउंटेन टीम में ले सकता हूँ। और फिर हम आखिर में मोरी को देखते हैं जो ऊपर तक क्लाइम करके पहुँच ही जाता है और ओनीसी सेंसेई को आखिरी बार याद कर उनके सामने हाथ जोड़ता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी अपने काम पर जाने लगता है, पर तभी मैनेजर कहता है मोरी तुमसे मिलने बाहर कोई आया है। तो मोरी बाहर आकर देखता है कि कुरोसावा अपने कार से मोरी को लेने आया होता है और मोरी के सारे साथी इतनी महंगी कार को देखकर हैरान में थे। तो निनोमिया सान अपना नाम बताकर मोरी से ग्रीट करता है और मोरी को कहता है कार के अंदर आ जाओ, पर मोरी मना कर घर जाने लगता है। तो कुरोसावा मोरी को पकड़कर कहता है सुनो आज ओनीसी का मेमेंटो डे है, तो ऐसे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो मोरी भी आखिर में मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मोरी को लेकर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में आए होते हैं और एक सर्वेंट मोरी से बैग देने को कहता है और मोरी देखता है कि सभी लोग मोरी को ही घूर रहे थे, पर मोरी कहता है नहीं ठीक है, मैं अपने पास ही ये बैग रखूँगा। फिर निनोमिया मोरी से ऑर्डर करने को कहता है, पर मोरी ड्रिंक करने से मना कर देता है। तो निनोमिया कहता है कोई बात नहीं और मोरी की तरफ अपना कार्ड ऑफ़र करता है और कहता है मैं ओनीसी का ओल्ड फ्रेंड हूँ और जब मैंने सेकेंड एनिवर्सरी पर विज़िट किया था तभी मुझे तुम्हारी क्लाइंबिंग पसंद आ गई थी और इसलिए मैं कुरोसावा से तुमसे मिलने को कहा। और मोरी बताओ क्या तुमने कभी भी वर्ल्ड के 8000 मीटर एलिवेशन एक्सपीरियंस करा है। तो मोरी तुरंत ही ना कर देता है। तो निनोमिया कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि ऐसा माउंटेन जापान में कहीं भी नहीं है। और फिर निनोमिया माउंट केटू के ईस्टर्न फेस के बारे में बताता है जो 8611 किलोमीटर है और वहीं से सिर्फ डेड बॉडी ही प्रोड्यूस होती है और वो अभी भी क्लाइम नहीं हुआ है और ऐसे माउंटेन के लिए हमें बहुत से कॉमरेड्स की ज़रूरत है। तो इसलिए मोरी बनतारो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 14 माउंटेन एसोसिएशन अटैक पार्टी ज्वाइन कर लो। और निनोमिया मोरी के तरफ हाथ बढ़ाता है और चीयर्स के लिए, पर मोरी ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है और आगे कहता है मैं ये सब अपने आप और अपने तरीके से करना चाहता हूँ अकेले। और यह बोलकर मोरी यहाँ से चला जाता है। तो कुरोसावा इसके लिए निनोमिया से सॉरी बोलता है। तो निनोमिया कहता है कोई बात नहीं और वैसे भी जो ये अकेले अपने आप करना चाहता है इसीलिए बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है जिसे मैं बहुत समय से ही ढूंढ रहा था। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 37 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।